लोग तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई एक स्लैशर हॉरर फिल्म क्रूएल के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की हालत बहुत खराब है, तो आप लोग प्लीज मास्क पहनिए और घर से बाहर मत निकलिए। अपने आसपास सफाई रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनके नाम होते हैं जो और बेन। ये दोनों अपनी कार में मेकआउट कर रहे थे जहां बेन रुक जाता है। वो जो से कहता है कि उसने गलती से उसे चीट किया है, तो ये सुन के जो रोने लगती है। वो उसे बताता है कि कल रात वो ड्रंक था और उसने उसकी दोस्त के साथ बहुत बड़ी गलती कर दी। जो ये सुन के उसे डांटती है और कहती है कि वो उसे घर छोड़ दे। इधर काफी रात हो गई थी और जो अपने घर नहीं आई थी, इसीलिए उसके माँ बाप उसके लिए काफी परेशान थे। जब जो घर लौटती है तो उसकी माँ उसे डांट लगाती है। वो उससे कहती है कि वो इतनी रात तक कैसे घूम सकती है, तो जो अपनी माँ से कहती है कि वो प्लीज उस पे ना चिल्लाए क्योंकि वो इस समय बहुत दुखी अवस्था में है। उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती और उससे कहती है कि वो उसके रात के घूमने पे पाबंद लगा रहे हैं। ये सुन के जो अपने कमरे में चली जाती है और बहुत रोती है। अगली सुबह जब जो टीवी देख रही होती है तो बेन उसके घर के बाहर आके उसे आवाज लगाता है। जो का पिता उसे रिसीव करता है तो बेन उनसे कहता है कि उसे उनकी बेटी से बात करनी है, लेकिन जो अपने पिता को कहती है कि उसे उससे कोई बात नहीं करनी। ये सुन के बेन उसे एक लेटर देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन जो उस लेटर को नहीं पढ़ती। दिन में जो पार्ट टाइम बेबी सिटिंग करती थी तो वो अपने काम पे होती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी उसके पास दो सिबलिंग्स आते हैं जिनका वो ख्याल रखती थी। वो उससे कहते हैं कि बाहर आइसक्रीम वाला आया है तो उन्हें आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। ये सुन के जो उन्हें पैसे देती है और कहती है कि वो जल्द ही वापस आ जाएं। जो अपनी फ्रेंड से कॉल पे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है, जिसकी वजह से उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन वो हार नहीं मान रहा। तभी जो देखती है कि छोटा लड़का एलियट भाग के वापस घर में आ गया है और वो काफी डरा हुआ है। वो एलियट से पूछती है कि वो इतना डरा हुआ क्यों है, तो वो कोई जवाब नहीं देता। तभी उसका भाई वहां आता है तो जो उससे पूछती है कि वो इतना डरा हुआ क्यों है, तो उसका भाई उससे कहता है कि वो उस आइसक्रीम मैन को देख के काफी डर गया था। ये देख के जो जानना चाहती है कि आखिर उस आइसक्रीम वाले ने उसके साथ ऐसा क्या किया जो वो डर गया। जब वो उस आइसक्रीम वाले के पास जाती है तो देखती है कि उसने अपना चेहरा पेंट कर रखा है और वो पूरी तरह साइको है। वो आदमी काफी क्रीपी सा बिहेव करता है और जो से कहता है कि वो काफी सुंदर है। ये सुन के जो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि उसने एलियट को ऐसा क्या कहा जिससे वो डर गया। वो आदमी उससे कहता है कि उसने उससे कुछ नहीं कहा था और ये कह के वो अपना ट्रक लेके वहां से जाने लगता है। ये देख के जो उसे गाली देती है तो वो अपना ट्रक रोक लेता है, मानो कि उसने वो गाली सुन ली हो, लेकिन वो अपना ट्रक से बाहर नहीं निकलता और वहां से चला जाता है। रात को जो जब अपनी जॉब पे होती है तो वो बाहर उसी आइसक्रीम ट्रक को देखती है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये आइसक्रीम मैन उसका पीछा क्यों कर रहा है। तभी वहां एलियट आ जाता है तो जो उसके साथ खेलती है। अगले दिन जो अपने दोस्तों के घर गई होती है जहां वो उन्हें उस क्रीपी आदमी के बारे में बताती है। वो उनसे कहती है कि शहर में एक आइसक्रीम मैन है जो काफी क्रीपी सा बिहेव करता है और उसके चेहरे पे पेंट लगा होता है। ये सुन के उसकी दोस्त कहती है कि उन्होंने भी उस क्रीपी मैन को देखा है। तभी उनके घर के सामने वो आइसक्रीम मैन आ जाता है तो उसकी दोस्त उससे कहती है कि क्यों ना वो उससे मिलने जाएं। जो ये सुन के कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो उसके सामने जाए क्योंकि उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो उसे हर्ट करना चाहता है। ये सुन के उसकी एक दोस्त उसके पास जाके उसके साथ मजाक करने लगती है और उसे खिड़की की तरफ इशारा करके बताती है कि उसकी। ये देख के जो छुप जाती है क्योंकि वो उससे काफी डरी हुई थी। अगली सुबह जो जब अपने काम पे होती है तो उसका बॉयफ्रेंड बेन उससे मिलने आता है। ये देख के जो एलियट से कहती है कि वो यहाँ से ना जाए, वो अभी बेन से बात करके आ रही है। जो बेन के पास जाके उससे कहती है कि वो यहाँ क्यों आया है, तो बेन उससे कहता है कि वो उससे माफी मांगना चाहता है उसकी गलती के लिए। जो उससे कहती है कि वो उसे माफ नहीं करने वाली क्योंकि उसका मानना है कि एक बार जो इंसान गलती करता है वो उसे दोबारा दोहरा सकता है। ये सुन के बेन उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसकी बिल्कुल नहीं सुनती। तभी एलियट का बड़ा भाई उनके पास आके उनसे पूछता है कि एलियट कहाँ है। जो जब गार्डन में देखती है तो एलियट वहां नहीं होता। ये देख के वो डर जाती है और वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। इस बात की खबर पुलिस को दी जाती है और पुलिस अपनी छानबीन में जुट जाती है। छानबीन के दौरान पुलिस को एक नदी में एलियट के कपड़े मिलते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि शायद वो डूब के मर गया है। शेरिफ जो से पूछताछ करता है तो जो उसे सब सच बताती है। एलियट की माँ अपने बच्चे को खो के बहुत रोती है और वो जो को इन सब का जिम्मेदार मानती है। इधर जो भी अपनी गलती से काफी गिल्टी फील कर रही थी, इसीलिए उसके माँ बाप उसके लिए काफी परेशान होते हैं। जो कई दिनों से
अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तो उसका डैड बेन को बुलाता है उसे समझाने के लिए। बेन जब उससे मिलने आता है तो उससे पूछता है कि वो कैसी है, जो उससे कहती है कि उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा है जो भी उसने किया। बेन उससे कहता है कि उसे लगता है कि एलियट अभी जिंदा है, तो क्यों ना वो दोनों ही उसकी छानबीन करें। ये सुन के जो ये करने के लिए राजी हो जाती है और बेन उसे बताता है कि कुछ दिन पहले उसने डॉक यार्ड में एक अनजान आदमी को देखा जो वहाँ मछली पकड़ने नहीं आया था बल्कि कुछ फेंकने आया था। वो आदमी काफी क्रीपी सा बिहेव कर रहा था, मानो कि वो पागल हो। ये सुन के जो उससे कहती है कि वो भी एक क्रीपी आदमी को जानती है जो आइसक्रीम बेचता है और उस दिन उसने एलियट को कुछ कहा था जिससे वो डर गया था। रात को जब जो के पिता बुक पढ़ रहे होते हैं तो जो उनके पास आके उनके कंधे पे अपना सर रखती है। वो उसे बताती है कि बेन ने उसे चीट किया है और उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। ये सुन के उसका पिता उसे संभालता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जो जब अपनी दोस्त के साथ होती है तो बेन उसे फोन करता है। वो उसे बताता है कि उसे वो आइसक्रीम ट्रक दिख गया है और वो उसका पीछा कर रहा है। ये सुन के जो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि वो उस आदमी को पहचाने। अगर वो डॉक वाला आदमी हुआ तो ये कंफर्म हो जाएगा कि उसी ने एलियट को किडनैप किया है। ये देख के वो उसका पीछा करते हैं और जब वो आमने सामने आते हैं तो जो अपना चेहरा छुपा लेती है ताकि वो आइसक्रीम वाला उसे देख ना पाए। बेन उसका चेहरा देख के जो से कहता है कि ये वही सेम आदमी है जो डॉक में आया था। ये सुन के जो पुलिस के पास जाती है और उन्हें सब बताती है। वो कहती है कि उसे उस आइसक्रीम वाले आदमी पे शक है कि उसने एलियट को किडनैप किया होगा। शेरिफ उसकी बातें सुन के कहता है कि उसकी फीलिंग के मुताबिक वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वही किडनैपर है। शेरिफ उनसे ये भी कहता है कि वो उस आदमी से पूछताछ करेगा और अगर उन्हें जरा भी गड़बड़ लगेगी तो वो उसे पकड़ लेंगे। ये सुन के जो निराश हो जाती है क्योंकि पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही थी। उसके बाद वो एलियट की माँ के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। एलियट की माँ उससे कहती है कि वो उनके घर से दूर रहे, उसने अपना बेटा उसकी वजह से खोया है और वही इन सब की जिम्मेदार है। वो उससे ये भी कहती है कि वो उनकी फैमिली के लिए मर चुकी है तो वो आइंदा उनके घर बिल्कुल ना आए। ये सुन के जो रोने लगती है क्योंकि उसे अपनी गलती का पछतावा था। उसके बाद बेन और जो उस साइको बंदे के घर के बाहर जाते हैं और उस पर नजर रखते हैं। बेन जो से कहता है कि उसने इस आदमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है। दिन में ये आइसक्रीम बेचता है और रात को ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है। तो रात होते ही बाहर जाने के बाद वो इसकी घर की तलाशी लेंगे ताकि वो एलियट को ढूंढ सके। जब रात होती है तो ये दोनों उसके घर में दाखिल होते हैं और छानबीन करते हैं। तभी ये देखते हैं कि उस घर में काफी खिलौने हैं जो अपने आप बजने लगते हैं और वहाँ पे एक आदमी की फोटो है एक पुतले के साथ। ये सब देख के जो काफी डर जाती है और बेन से कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। जब ये दोनों वहाँ से निकलने वाले होते हैं तो देखते हैं कि वो आदमी उनकी गाड़ी के आगे एक हथौड़ा लेके खड़ा है। तभी वो साइको इन पे हमला कर देता है तो वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। अगली सुबह जो जब जॉगिंग कर रही होती है तो वो आदमी उसका पीछा करता है। वो अपनी गाड़ी रोक के जो से एक पता पूछता है और जो उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने अपने चेहरे पे पेंट नहीं लगाया था। वो गाड़ी से उतर के जो को मैप दिखाता है और उससे पूछता है कि ये जगह कहाँ होगी। तभी वो उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो जो वहाँ से भाग निकलती है क्योंकि उसे शक हो गया था कि शायद ये वही आदमी है। इस हमले के बाद जो पुलिस स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर को बताती है कि उस आदमी ने उसे मारने की कोशिश की थी। वो उसे ये भी बताती है कि कल रात वो और बेन उसके घर भी गए थे। उन्होंने उसके घर में कुछ गुड्डे देखे जो कि काफी क्रीपी थे, मानो कि वो आदमी बच्चों को उन गुड्डों से किडनैप करता हो। ये सुन के इंस्पेक्टर उससे कहता है कि उसने एक रूल तोड़ा है, वो किसी के घर में ऐसे दाखिल नहीं हो सकती। ये सुन के जो उससे कहती है कि उन्हें बस पता लगाना था कि एलियट कहाँ है और इसीलिए उसने ऐसा किया। जो अब उस आदमी से डरने लगी थी क्योंकि न जाने कब वो उस पे हमला कर दे। वो बेन से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो उसे अब भी हेट करती है। बेन उससे कहता है कि वो उसे एक चांस और दे तो वो उसे इनकार कर देती है। वो उससे कहती है कि वो अब मूव ऑन होना चाहती है क्योंकि उसने कुछ दिनों में काफी दुख झेल लिए हैं। रात को जो जब अपने कमरे में सो रही होती है तो वो उस आइसक्रीम ट्रक की आवाज सुनती है। जब वो अपनी खिड़की के पास जाती है तो देखती है कि वो आइसक्रीम ट्रक उसके घर के बाहर खड़ा है। तभी उसमें से वो साइको आदमी अपना हथौड़ा लेके निकलता है और उसके घर की ओर आता है। वो उसके घर के अंदर दाखिल हो जाता है और उस पर हमला कर देता है और तभी जो की नींद खुल जाती है क्योंकि ये एक सपना था। अगले दिन जो अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे बताती है कि वो काफी डरी हुई है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। तभी उसकी दोस्त एक सेल्फी लेती है और जब वो फोटो देखती है तो जो को पता लगता है कि वो आदमी उसके पीछे खड़ा है। ये देख के वो काफी डर जाती है और अपनी दोस्त से कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। रात को जो काफी रोती है क्योंकि वो काफी डिप्रेस्ड थी और उसे
समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। अगले दिन जब वो बेन से मिलने उसकी कार में जाती है तो देखती है कि उस आदमी ने बेन को मार डाला है। तभी वो आदमी बेन के कार के पीछे से निकलता है और जो को किडनैप कर लेता है। इधर बहुत देर से जो घर नहीं आई थी तो उसका भाई और उसके पिता उसके लिए चिंता करते हैं। इधर जो को वो आदमी एक कैबिन में ले जाता है जो कि जंगलों के बीचों बीच था। वो जो के पास आके उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो जो उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। वो आदमी उससे कहता है कि उसके पास उसके लिए कुछ सरप्राइज है और वो जो को अपने साथ एक कमरे के बाहर ले जाता है। जब जो उस कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ एलियट खेल रहा है जो कि अभी जिंदा था, यानी इसी आदमी ने उसे किडनैप किया था। वो एलियट को देख के गले लगा लेती है और उससे पूछती है कि क्या इस आदमी ने उसे हर्ट किया, तो एलियट कहता है नहीं। ये देख के वो साइको आदमी हंसता है और उससे कहता है कि वो एक अच्छी फैमिली बनेंगे, यानी दोस्तों वो जो और एलियट के साथ एक फैमिली बनाना चाहता था। इधर जो के माता पिता उसके लिए काफी परेशान हो गए होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर जो कहाँ गई होगी। वो साइको आदमी जब अपनी कार लेके कहीं जाता है तो जो अपने आप को छुड़ा के वहाँ से बाहर निकलती है। वो एलियट के कमरे को जाके खोलना चाहती है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती। तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है जिसे देख के जो वहाँ से भागने लगती है। इधर जो का पिता शेरिफ के पास जाके उसे अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। शेरिफ उससे कहता है कि बेन भी गायब है, तो क्या पता वो दोनों यहाँ से भाग गए हों। जो का पिता उससे कहता है कि उसकी बेटी इतनी कमजोर नहीं कि वो यहाँ से भाग जाए। इधर वो आदमी जो को ढूंढ रहा होता है और स्पीकर में उससे कहता है कि वो बाहर निकल आए क्योंकि यहाँ से वो कतई बाहर नहीं जा सकती। वो उससे कहता है कि अगर वो बाहर नहीं आई तो वो एलियट को मार देगा। ये सुन के जो बाहर आ जाती है तो वो आदमी उसे बेहोशी के इंजेक्शन से शूट कर देता है जिससे जो बेहोश हो जाती है। इधर जो का पिता टेलीफोन कंपनी में कॉल करके पूछता है कि लास्ट टाइम जो के फोन से कहां से सिग्नल आए थे। वो कंपनी उसे लोकेशन दे देती है और वो लोकेशन उसी कैबिन के आसपास की होती है। इधर जब जो की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है और वो आदमी उसके शरीर पे पेंटिंग कर रहा होता है। जो उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है तो वो उसे बताता है कि वो उसकी खूबसूरती और बढ़ा रहा है। तभी उस कैबिन के बाहर जो का पिता अपनी गाड़ी लेके आता है। वो उस कैबिन का दरवाजा खटखटाता है तो वो किडनैपर उसे रिसीव करता है और उसने जो के गर्दन पे चाकू रखा हुआ था ताकि वो आवाज ना निकाल सके। जब जो का पिता उससे जो के बारे में पूछता है तो वो उससे कहता है कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई है। ये सुन के जो का पिता वहाँ से जाने लगता है लेकिन उसे एहसास होता है कि शायद यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत पुलिस को इस बारे में इत्तला कर देता है और एक एक्स लेके अंदर जाता है। तभी वो देखता है कि उस किलर ने उसकी बेटी को बंदी बना रखा है, तो वो उससे कहता है कि वो उसे छोड़ दे। वो किलर जो के गर्दन पे चाकू रख देता है और उसके पिता से कहता है कि वो अपनी एक्स को नीचे गिरा दे। जब उसका पिता अपनी एक्स नीचे गिराता है तो वो जो का गला काट डालता है जिससे जो का काफी खून बहने लगता है। ये देख के जो का पिता अपनी एक्स उठाता है और उस आदमी पे हमला करके उसे मार डालता है। वो जो के पास आके उसे संभालता है और सीन कट हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अभी हॉस्पिटल में है और वो जिंदा बच गई है। उसकी माँ उसे होश में आके देख के बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि वो आराम करे। जो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या डैड ठीक हैं, तो उसकी माँ कहती है कि हाँ वो बिल्कुल सही सलामत हैं और वो बिल्कुल सही टाइम पे उसे हॉस्पिटल ले आए थे जिससे उसकी जान बच पाई। फिर जो पूछती है कि एलियट कहाँ है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि एलियट वापस अपने घर जा चुका है और वो बिल्कुल सही सलामत है। ये सुन के जो को बहुत खुशी होती है कि वो एलियट को ढूंढ पाई और वो अपनी माँ को गले लगा के रोने लगती है। जब जो पूरी तरह ठीक हो जाती है तो वो बेन के भेजे हुए सारे लेटर्स पढ़ती है जिसे उसने पहले नहीं पढ़े थे। वो लेटर्स पढ़ के उसे बेन की याद आती है और वो बहुत रोती है और मूवी खत्म हो जाती है।